ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईश स्तुति है यह। ईशावास्योपनिषद में प्रारंभ इसी मंत्र से होता है। बहुत अद्भुत मंत्र है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। ओम पूर्णम अदः। अदः मतलब वह ईश्वर जिसकी स्तुति हो रही है, पूर्णम पूर्ण है। पूर्णमिदम, इदम मतलब यह जो संपूर्ण संसार है। संसार का मतलब मात्र धरती नहीं है, ये पूरा क्रिएशन, ये जो अनंत आकाश गंगाएं हैं या हम कहें गैलेक्सीज, ये जो पूरा क्रिएशन है, ये सारा का सारा क्रिएशन, ये जगत है, ये भी क्या है? ये पूर्ण है, पूर्णात। और उसी पूर्ण ईश्वर से ही यह पूर्ण जगत उदच्यते, उत्पन्न होता है। और इस ईश्वर की विशेषता क्या है? पूर्णस्य पूर्णम आदाय। इस पूर्ण से ये जो जगत रूपी पूर्ण निकल जाने पर भी, इतना बड़ा क्रिएशन निकल जाने पर भी पूर्णम एव अवशिष्यते। यह पूर्ण, यह ईश्वर ऐसा है कि वो फिर भी पूर्ण ही शेष रहता है। उसकी पूर्णता पर कोई कमी नहीं आती। तो यह ईश्वर की विशेषता है। यह पूर्णता क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इस जगत को देखें, इतना बड़ा क्रिएशन अपने आप में संपूर्ण। हम धरती पर रहते हैं। धरती पर अगर हम देखें, पृथ्वी पर कितना नैसर्गिक सौंदर्य है, कितनी नैसर्गिक सुषमा है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नदियां हैं, निर्झर है अर्थात झरने हैं, वन है, उपवन है और समुद्र है। एक जगह बर्फ जमती है और वो पिघल करके नदी का रूप धारण करती है और नदी बह करके अंत में समुद्र में मिलती है और समुद्र से फिर कोई जल वाष्पित होता है, फिर वर्षा के रूप में धरती पर पुनः आता है और वही हिमपात के रूप में पहाड़ों पर गिरता है। और यह क्रम कैसा ऑटोनोमस क्रम बना हुआ है, क्योंकि इस फ्लोरा फौना सबको क्या चाहिए? जल चाहिए। समुद्र का जल तो उपयोग नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उसका नमक छोड़ करके वो जल क्या होता है? वह वाष्पीकरण के माध्यम से पुनः प्राप्त होता है और हम उसका सेवन करते हैं। वर्षा के रूप में गिरता है और वही धरती के अंदर समा जाता है, जो हम नलकूप के माध्यम से उस जल को निकाल करके उससे तुष्ट होते हैं। ऐसा ऑटोनोमस सिस्टम क्रिएटेड है, ये पूर्ण सिस्टम है। इसी प्रकार से जाने कितनी स्पीसीज हैं, जीव जंतुओं की, वृक्ष लताओं की, ये सारी स्पीसीज भी अपने आप में संपूर्ण है। वृक्ष का एक बीज है, उसको बो देंगे, उतना बड़ा वृक्ष तैयार होगा। उसके बाद उस वृक्ष से अनंत बीज निकलेंगे जो अपने जैसे वृक्षों को बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। और यही क्रम सभी जीवधारियों में है। अपने आप में संपूर्ण ऑटोनोमस सिस्टम है, ये पूर्णता है। अगर हम पृथ्वी के ऊपर देखें, सूर्य अपने समय पर उदय होते हैं, अपने समय पर अस्त होते हैं। पृथ्वी के जीवन के रूप में उनका क्रम चल रहा है। चंद्र अपनी कलाओं के साथ अपने समय पर आते हैं, जाते हैं। सारे नक्षत्र आकाश में अपने अपने समय पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हैं। ये जो इतना बड़ा क्रिएशन है, इतना ऑर्डर्ड क्रिएशन है, इतना परफेक्ट क्रिएशन है, इसलिए इसको पूर्ण कहा गया है। और ये जो पूर्णता है, ये जो प्रभु की पूर्णता है, वो इस क्रिएशन में नजर आ रही है। विज्ञान में कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण है,
जो इन सब को आपस में बांधे है। आखिर वो गुरुत्वाकर्षण कहाँ से आया? अगर ये गुरुत्व की ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ से आई? उसी पूर्ण ने उसको प्रकट किया ताकि ये पूर्ण जगत इस तरीके से आपस में बंधा रहे, अलग ना हो। ये उसी की शक्ति का ही एक परिचय है। और कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और अपनी एक्सिस में लगातार घूम रही है। जितनी अधिक गति है इसकी, उसके बारे में विचार किया जाए तो बड़ा आश्चर्य होगा। ऐसे ही ये सब सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह, सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और यही प्रक्रिया संपूर्ण यूनिवर्स में हो रही है। और अनंत ब्रह्मांड, गैलेक्सीज यहाँ पर बनी हुई हैं। ये सब पूर्णता है। ये तो बहुत बड़ी बात थी। अब हम माइन्यूट पार्टिकल पर चलें, सबसे छोटे पार्टिकल जिसको एटम कहते हैं। अगर हम एटम के बारे में देखें, परमाणु के बारे में देखें, तो उसमें भी कितनी पूर्णता है। कहते हैं वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और वो उस एक एटम जो इतना छोटा है कि जिसको हम यूँ देख नहीं सकते, उसके लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए, उससे भी कितना दिखता है पता नहीं। पर उस एटम में भी कितनी पूर्णता है। इतनी ऊर्जा उन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से मिल रही है कि वो उस परमाणु के चारों ओर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और उनकी ऊर्जा व्यय भी नहीं हो रही, समाप्त भी नहीं हो रही है, ये अनंत काल से यूं ही बनी हुई है। ये सब बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात है, क्योंकि उस पूर्ण ने उस सबसे छोटी इकाई को भी क्या कर रखा है, पूर्ण बना रखा है। और एक छोटे से परमाणु में कितनी ऊर्जा भर दी है, अगर इस बात को हम देखें। अब एटम बम क्या है? जब आइंस्टाइन ने E=mc², जिसमें मास और एनर्जी का रिलेशन दिया, जिसके बाद फिर एटम बम बने, उस एटम में एक एटम में इतनी ऊर्जा भरी है भगवान ने। बस उन्हें आवश्यक घटक मिल जाएं तो वो पूरी ऊर्जा के रूप में प्रकट हो सकता है। अब जैसे परमाणु बम के रूप में वो विश्व को नष्ट करने के लिए प्रकट होता है, और यूं ही यदि उस ऊर्जा का सही उपयोग किया जाए तो क्या होता है। इतने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट बने हुए हैं जिनका उपयोग करके क्या किया जा रहा है, इतनी बिजली उत्पादित होती है, सारे मानव समाज के लिए उसके उपयोग में लाया जा रहा है। तो यही है कि ये जो ऊर्जा है, ये इतनी असीम ऊर्जा जो भगवान ने, उस ईश ने छोटे छोटे कंपोनेंट्स में भर रखी है, परमाणुओं में भर रखी है, उसका उपयोग और दुरुपयोग, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसी तरीके से अगर हम मनुष्यों में आएँ तो भगवान ने बहुत पोटेंशियल दे रखा है। बस करना क्या है कि उस पोटेंशियल का उपयोग होना है या दुरुपयोग। सबसे पहले तो उस पोटेंशियल को प्रकट करना होता है मनुष्य को। जिसने उसको प्रकट किया और सकारात्मक रूप से उसका उपयोग किया, वही महात्मा गांधी कहलाए, मार्टिन लूथर किंग कहलाए, और वही नेल्सन मंडेला बन गए। और अगर उसका दुरुपयोग किया, पोटेंशियल आ गया लेकिन दुरुपयोग हुआ, नकारात्मक यूज हुआ, तो क्या हुआ, वो एडोल्फ हिटलर बन गया, जिसके कारण करोड़ों लोग मारे गए। तो ये जो ऊर्जा है मनुष्य के अंदर, जो उसके पोटेंशियल के रूप में है, इसको सकारात्मक, सबसे पहले इस पोटेंशियल को जगाने के लिए और फिर उसका सकारात्मक उपयोग करने के लिए ही ये हमारे उपनिषद और धर्म ग्रंथ हैं, जो सही मार्ग, सन्मार्ग को बताते हैं। और ईशावास्योपनिषद का जो पहला मंत्र है वो जीवन में उतर आए तो वास्तव में पोटेंशियल जागृत भी हो जाए, और मनुष्य जो है एक असामान्य व्यक्ति के रूप में जगत में अपनी पहचान बना ले। और उस श्लोक पर हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।